नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। 1 से 25 तक हम पढ़ चुके थे, आज शुरू करने वाले हैं 26। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए, आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल को, हजारी प्रसाद द्विवेदी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो आधुनिक काल का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको है? श्रीमती एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, कमलापति त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? तो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना का श्रेय जाता है श्रीमती एनी बेसेंट को। आपका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? राजकोट में, बम्बई में, मथुरा में या दिल्ली में? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी बम्बई में। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन हैं? बताइए दोस्तों, राम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या विवेकानंद? तो सत्यार्थ प्रकाश के जो रचयिता हैं वो है दयानंद सरस्वती। सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी का जीवन काल कितने वर्ष का था? बताइए दोस्तों, भारतेंदु जी कितने साल तक जीवित रहे? 30 साल, 35 साल, 38 साल या 40 साल? आपका सही आंसर है बी, 35 वर्ष। उनका जीवन काल था 35 वर्ष का। हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय किस लेखक को दिया जाता है? जयशंकर प्रसाद को, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, प्रेमचंद को या भारतेंदु हरिश्चंद्र को? तो हिंदी साहित्य को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्त करने का श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, राधाचंद्र गोस्वामी की है, प्रताप नारायण मिश्र की या जयशंकर प्रसाद की? तो चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, ये पंक्ति है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। कई बार आती है, याद रखिएगा। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? नील देवी में, सती प्रताप में, विद्या सुंदर में या जानकी मंगल नाटक में? तो भारतेंदु जी ने अभिनय किया था जानकी मंगल नाटक में। डी आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? परीक्षा गुरु को, चंद्रकांता को, नूतन ब्रह्मचारी को या 100 जान एक सुजान? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है ए, परीक्षा गुरु को। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? बताइए दोस्तों, भारतेंदु जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? हंस, सुधा, मित्रविलास या हरिश्चंद्र चंद्रिका? जल्दी से आंसर दीजिए। तो आपका आंसर होगा डी, हरिश्चंद्र चंद्रिका। विशस्य विषमोद्धम नाटक के रचयिता कौन हैं? जल्दी से बताइए दोस्तों, विशस्य विषमोद्धम नाटक के रचयिता कौन हैं? गोविंद बल्लभ पंत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश? तो इनके विशस्य विषमोद्धम के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही आंसर बी होगा। भारत भारती के रचयिता कवि कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए जिसे आंसर पता है। मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद? तो आपका सही आंसर होगा, भारत भारती के रचयिता है ए, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट? तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी कई बार पूछा जाता है, भारते भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तरमंधन मुँह से, यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या ठाकुर जगमोहन सिंह की?
तो यह पंक्ति है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र की, याद रखिएगा। इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में? सदा सुखलाल की, लल्लू लाल की, सदल मिश्र की या इंशाअल्लाह खान की? तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा में मिलता है आपको पंडिताऊपन, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भऊ छाए, पंक्ति किस कवि की है? कई बार इसमें अलंकार भी पूछ लिया जाता है, तो इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि इसमें तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। अब यह पंक्ति किस कवि की है ये भी याद रखिए। प्रताप नारायण मिश्र की है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की या जयशंकर प्रसाद की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए यदि आपको पता है तो। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर भऊ छाए, ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु युग के कवि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, आंसर होगा डी। नवभक्तमाल के रचयिता कौन हैं? कई बार पूछा जाता है। नाभादास, राधाचरण गोस्वामी, प्रेमघन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो नवभक्तमाल के जो रचयिता हैं वो है राधाचरण गोस्वामी, बी आंसर होगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु इनमें से कौन थे? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामकृष्ण वर्मा, हरिओद, नवनीत चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गुरु थे नवनीत चतुर्वेदी। कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में इनमें से कौन कार्यरत था? याद रखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कार्यरत था इनमें से? लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खान, मुंशी सदा सुखलाल नियाज या जॉर्ज ग्रियर्सन? तो आपका आंसर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज में जो कार्यरत थे वो थे लल्लू लाल, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हिंदी कवि अब्र उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो आपका आंसर होगा प्रेमघन जो है वो अब्र उपनाम से लिखते थे, ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने किसका संस्कार किया? गद्य की भाषा का, पद्य की भाषा का, पद्य की ब्रिज भाषा का, या दोनों का या किसी का नहीं? तो भारतेंदु जी ने गद्य की भाषा का और पद्य की ब्रिज भाषा का, दोनों का संस्कार किया था, सी आंसर होगा। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किस आलोचक ने माना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। हिंदी नवजागरण को हिंदू जाति का नवजागरण किसने माना है? नामवर सिंह ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर रामविलास शर्मा ने? तो आपका सही आंसर होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी। अगला क्वेश्चन है, जो विषया संतन तजी ताही मूड लपटात, जोनर डारत वमन करी स्वान स्वाद सो खात, यह दोहा किस कवि का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये दोहा आया है। तुलसी का है, राधा कृष्ण दास का है, कबीर का या भारतेंदु का? तो इसका सही आंसर है राधा कृष्ण दास। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? श्रृंगारिकता, इतिवृत्तात्मकता, प्रकृति चित्रण या भक्ति भावना? तो इसमें से श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण और भक्ति भावना जो है वो भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां हैं। इतिवृत्तात्मकता जो है वो भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।